नमस्कार, ये है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में डेली स्पेशल डोज। मैं आपके साथ हिमांक चंद और कैमरे के पीछे जो है वो है सफल सोनी। इस शो के जरिए हम आपको दिखाएंगे देश की विशिष्ट खबरों को। तो चलिए फिर रुक करते हैं आज की विशिष्ट खबरों की तरफ। आज की खबर है पहली उत्तराखंड के कोरोना कर्फ्यू की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक हफ्ते के लिए और पाबंदी बढ़ा दी है। वहीं 1 और 5 जून को किराने की दुकानें खोली जाएंगी। उत्तराखंड में अभी तक दुकानों को खोलने की समय सीमा 8 बजे से 11 बजे तक थी सुबह, लेकिन अब इसे दोपहर के 1 बजे तक कर दी गई है। और अब बात है बिहार की। भले ही बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस महामारी और लॉकडाउन के चलते दूसरे मरीजों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। परेशानी बढ़ी है थैलेसीमिया मरीजों के लिए। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर थैलेसीमिया बीमारी क्या है। थैलेसीमिया बीमारी एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। इससे संक्रमित मरीजों को हर 15 से 20 दिन में खून चढ़ाने की जरूरत होती है और ये बीमारी पीढ़ी से पीढ़ी में जाने वाली खून संबंधी बीमारी है। और बिहार में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि रक्तदान के लिए ऐसे कोरोना में बहुत ही कम लोग ब्लड बैंक आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार के अधिकांश अस्पतालों में लगातार खून की कमी होती जा रही है। और तीसरी खबर है भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट दिए जाने पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना काल में अधिक दवाइयां खरीदे जाने के मामले में ड्रग कंट्रोलर की तरफ से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट दिए जाने पर नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को 1 हफ्ते का समय देने से इनकार करते हुए कहा कि आज ही हमारे सामने हाजिर हो। अगर वे अपना काम नहीं कर सकते तो हम उनको सस्पेंड कर देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगाते हुए कहा कि हम चाहते थे कि बताएं किस कानून के तहत इस बारे में लिखा है और इन दवाइयों को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने के लिए क्या जरूरी है। हम इस तरह की जांच की आपसे उम्मीद कर रहे थे। ये नहीं पूछ रहे थे कि इन दवाइयों को बांटने से कितने लोगों की जान बची है। और अब बात है देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर। कहा जाता है कि देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है जहां पर वो देश सबसे ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन इसी युवाओं के देश में इन्हीं युवाओं के लिए रोजगार का आलम बस से भी ज़्यादा बदतर है। अगर हम CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की तरफ रुख करें तो उसके मुताबिक मई में 1 करोड़ लोगों की नौकरी पर कैंची चली है। CMIE बताता है कि बीते अप्रैल माह में 70 लाख लोगों का काम धंधा छिन गया था। इस महीने यानी मई की 23 तारीख तक देश में बेरोजगारी दर 10.59% के स्तर पर पहुंच गई। वहीं इसकी वीकली रेट लगभग 14.7% पर आ गई। साल 2017-18 में यही 6.1% बेरोजगार दर को पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बताया गया। ऐसे में मौजूदा हालात की भयावहता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। CMIE संस्था के मुताबिक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति के उलट शहरी बेरोजगारी दर ग्रामीण से बहुत ज़्यादा है। और अब डेली स्पेशल डोज के अंत में नज़र डालते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे यानी आज के इतिहास पर कि आखिर आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1911 में आज ही के दिन मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक की मेन बॉडी तैयार हो गई थी। 1 लाख लोगों की मौजूदगी में टाइटैनिक को लॉन्च किया गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि नॉर्थ आइलैंड की नदी तक टाइटैनिक को घसीटकर स्लिप वे के जरिए पहुंचाने में 22 टन साबुन और तेल का इस्तेमाल हुआ था। वर्ष 1859 में आज ही के दिन लंदन की पहचान कही जाने वाले बिग बैन क्लॉक टावर ने काम करना शुरू किया था। माना जाता है कि बिग बैन को अपना नाम ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर बेंजामिन हॉल से मिला था। ब्रिटेन की संसद के पास मौजूद क्लॉक टावर में 4 घड़ियां लगी हैं और इसकी ऊंचाई 315 फीट है। खास बात तो यह है कि बिग बैन में लगी
पहली बैल का वजन लगभग 16 टन था। और आज के दिन सन 526 में टर्की के एंटियोक शहर में जबरदस्त भूकंप की वजह से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। इस भूकंप के बाद लगी आग में बाकी बची हुई तमाम इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। सरफेस वेव मैग्नीट्यूड स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता लगभग 7 मापी गई। विनाश के बाद इस इलाके में 18 महीने तक हल्के झटके भी लगते रहे। और वर्ष 1725 में आज ही के दिन अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के चौंदी गांव में हुआ था, जो मौजूद में अहमदनगर जिले में है। अहिल्याबाई के पिता मंकोजी सिंधिया बीड़ जिले के रहने वाले एक सम्मानित परिवार से संबंध रखते थे और इस गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया था। अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव जब पुणे जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में जब वह एक मंदिर में रुके, जहां उन्होंने 8 साल की अहिल्याबाई को मंदिर में पूजा करते देखा, तो उन्होंने अहिल्याबाई की शादी अपने बेटे खंडेराव होलकर से करवाने का फैसला किया और वर्ष 1733 में अहिल्याबाई की शादी खंडेराव होलकर से हो गई। इसके बाद वर्ष 1745 में उन्होंने अपने बेटे मालेराव होलकर को जन्म दिया और साल 1954 में अहिल्याबाई के पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। अपने पति खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने सती होने से इनकार कर दिया। यह वो प्रथा थी जिसमें महिलाओं को उनके पति के शव के साथ जला दिया जाता था। अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव ने अपनी बहू के निर्णय का समर्थन किया। बेटे खंडेराव के निधन के बाद मल्हार राव ने अहिल्याबाई को राजनीतिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी बहादुरी देखकर कई तरह की युद्ध क्रियाएं भी सिखाईं। लेकिन बेटे के निधन के 12 साल बाद 1766 में मल्हार राव का भी निधन हो गया। मल्हार राव के निधन के बाद उनके पोते मालेराव इंदौर के शासक बने, लेकिन अप्रैल 1967 में उनका भी निधन हो गया, जिसके बाद अहिल्या ने इंदौर की शासक के तौर पर शपथ ली। अपने शासन के दौरान अहिल्याबाई ने इंदौर में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य करते हुए बांध, घाट, टैंक और तालाब बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने मालवा में किलों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। उनके शासनकाल के दौरान कला और संस्कृति उनके राज्य में विकसित हुई। 13 अगस्त 1975 को अहिल्याबाई का निधन हो गया था और आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड टोबैको डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है कि दुनिया भर में टोबैको के सेवन को जागरूकता के जरिए रोका जा सके। फिलहाल आज के हमारे शो स्पेशल डेली डोज में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहें DT न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हमारे चैनल द पत्रकार बाबू के साथ। धन्यवाद।